everyone, as you all know, this is Nihal Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of marketing management. और आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक जो इंपॉर्टेंट थे, जो पूरा बेस बना रहे थे, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट करेंगे। राइट, सो हम लोग अब इस वीडियो को देखते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक या टेलीग्राम में फॉलो करना है तो आप ये हैंडल्स देख सकते हैं। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सुनाओ गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमने पढ़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ठीक है, माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें हमने कवर की। अब जो नेक्स्ट आता है टॉपिक वो आता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, क्या मतलब कैसे ये कनेक्टेड है मार्केटिंग मैनेजमेंट से, क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या प्रोसेस है आपका इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का। हम इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सो अब पहले अगर हम समझें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, इससे पहले हम जान लेते हैं एक बार कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है और अलग अलग समझ लेते हैं स्कैनिंग को। क्योंकि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग दो टर्म से बना है, इन्वायरमेंट और स्कैनिंग। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन फोकस है कि हम समझे एक तरीके से बिजनेस के टर्म में। तो यहाँ पे हमारा जो मोटिव है वो यही है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। तो हम लोगों ने इससे पहले भी हम लोग एक सब्जेक्ट के अंदर से पढ़ चुके हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। ऐसा इन्वायरमेंट जो बिजनेस के अराउंड या बिजनेस के अंदर का जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है एक इन्वायरमेंट को, जो कि कहलाता है बिजनेस इन्वायरमेंट। इट इज द सम और कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल कंपोनेंट या फैक्टर हैं, उन सबका सम टोटल कर दो कि ये होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आप देखो आपका इन्वायरमेंट क्या है, तो आपके घर का इन्वायरमेंट, घर के लोग, घर की चीजें, ये आपका इन्वायरमेंट बना रही है। साथ साथ आपकी सोसाइटी, इसी तरीके से बिजनेस जहां वर्क कर रहा है उसके अंदर की ऑर्गेनाइजेशन के लोग, लाइक उसके एम्प्लॉयज, उसके कस्टमर की नीड एंड एक्सपेक्टेशन, डिमांड सप्लाई, उसका मैनेजमेंट, उसके जो अंदर की चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या कर रही हैं, एक उसका इंटरनल इन्वायरमेंट बना रही हैं। और इसके साथ ही साथ बाहर की जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज हैं, जो भी उसके सप्लायर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, सोशल ट्रेंड है, मार्केट है, इकोनॉमीज में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीजें उसके बाहर के इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हैं। और जब हम इनको सम अप कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जो होता है बिजनेस का, जैसे हमने माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट पढ़ा था, उसमें भी आपको समझ में आ रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में देखिए जो एम्प्लॉयज, कस्टमर नीड, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीजें कहाँ की हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था अंडर योर माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, और मैक्रो में हमने क्या कवर किया था कि जो हमारे बड़े लेवल पे चीजें हैं, लाइक जो भी हमारी टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे सोशल चेंजेस है, टेक्नोलॉजी है, जो भी हमारा पेस्टल वाला स्टडी था, पॉलिटिकल फैक्टर, ये सारी चीजें वो उसकी आएंगी। तो ये दोनों इन्वायरमेंट, जब माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट जब इन्हें कंबाइन करते हैं तो ये टोटल कहलाता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, स्कैनिंग क्या होती है? स्कैनिंग इज द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग और इंस्पेक्टिंग समथिंग और समवन इन डिटेल। कहते नहीं है स्कैन कर रहे हैं, आप क्यूआर कोड को क्या करते हो, स्कैन करते हो। तो उसमें आपका मेन मोटिव क्या होता है, क्यों आप स्कैन कर रहे होते हैं? ताकि जो भी उससे रिलेटेड डिटेल है उसको आप निकाल पाओ, उसको आप एग्जामिन कर पाओ, इंस्पेक्ट कर पाओ। तभी जब क्यूआर कोड को स्कैन करते हो उसके बाद वो आपका बैंक अकाउंट, ये सारी डिटेल जो है वो आपको दिखाता है। ठीक है, often in order to identify specific detail or characteristics in different contexts, scanning can refers to different thing. Scanning is important process in many different fields. तो अगर हम बोले बिजनेस स्कैनिंग क्या हो सकती है या बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग क्या हो सकती है, इसका मतलब ये होगा कि जो भी इन्वायरमेंट है बिजनेस का, जो भी ये सारे एलिमेंट है, लाइक कस्टमर है, कस्टमर की नीड्स है, डिमांड्स है, टेक्नोलॉजी है, जब इन सब की हम स्कैनिंग करते हैं, सब चीजों को एग्जामिन करते हैं या मार्केट को स्कैन करते हैं, मार्केट के ट्रेंड को एग्जामिन करते हैं, वो सारी चीजें क्या है, हमारा जो टॉपिक है दैट इज योर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो हमने ये अलग अलग समझा कि इन्वायरमेंट क्या है, स्कैनिंग क्या है। अब हम आ रहे हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की मीनिंग को लेके। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आखिरकार आपका क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम मीनिंग को देखें तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग और एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारे इन्वायरमेंट का इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर चल रहा है, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर है, जब हम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्योंकि स्कैनिंग में क्या था, जब आप चीजों को डिटेल में एग्जामिन करते हो तो आपने चीजों को गैदर की, उसको फिर एनालाइज किया सही से, किस चीज को, जो भी आपका इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसे ही हम कहते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग।
इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना, एनालाइज करना और उससे क्या आपने निकाला है कंक्लूजन उसको बताना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि क्यों आप ये सब कर रहे हो, अपने इन्वायरमेंट को क्यों स्कैन कर रहे हो, क्यों बिजनेस के जो इंटरनल एक्सटर्नल कंपोनेंट है उनकी डिटेल स्टडी कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, फिर उसको मॉनिटर भी कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो भी थ्रेट है या अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारे बिजनेस पे फ्यूचर में इम्पैक्ट डाल सकते हैं उन्हें हम क्या कर पाए, एनालाइज कर पाए। इसीलिए आप इन मार्केट की स्कैनिंग भी करते हो। क्यों आप मार्केट में जाके कस्टमर के नीड, कस्टमर के टेस्ट, जो भी फैशन ट्रेंड चेंज हो रहा है उसको क्यों आप बारीकी से ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, क्यों? क्योंकि आप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम पे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, हम भी उस तरीके का गुड मार्केट में पहले ला सकते हैं उस फैशन का, तो हम उसको यूज कर पाए। या फिर अगर हमें लग रहा है कि ये चीजें बंद होने वाली हैं इस टाइप की जीन्स, तो हम उसको उसका प्रोडक्शन आगे वाले टाइम पे रोक सके, उसकी प्लानिंग कर पाए। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कैन असिस्ट बिजनेस इन आइडेंटिफाइंग इमर्जिंग ट्रेंड, ये हेल्प करता है बिजनेस को कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो आने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। मेक एजुकेटिव स्ट्रैटेजिक डिसीजन, और अच्छे डिसीजन आप ले पाओ, स्ट्रैटेजी बना पाओ, रिस्क मैनेजमेंट कर पाओ, इनोवेशन कर पाओ, जो मैंने बताया कि स्कैनिंग कर रहे हो ताकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो तो आप कुछ इनोवेशन लाके कर पाओ, और अगर कोई रिस्क या थ्रेट हो तो उसको आप मैनेज कर पाओ, ठीक है। तो इतना हमने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग डिटेल में पढ़ा कि ये क्लियर होगा कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इंटरनल एक्सटर्नल कंपोनेंट है उसके एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, या फिर उसके गुड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, या फिर मार्केट में कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, इनसे रिलेटेड हो, इन सबकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना। और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स हैं उनको देख पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाओ, ठीक है। सो अब हम मूव कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होती है, जो हम स्कैनिंग कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के रिसर्च कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है। देयर आर एडवांटेज ऑफ परफॉर्मिंग इन्वायरमेंटल एनालिसिस दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू स्टे सेफ फ्रॉम द बिजनेस लॉस एंड टू स्टे अहेड इन कंपटीशन। तो पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन, इनफैक्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाओ, ये इस चीज में आपकी हेल्प करता है। द एनवायरमेंटल स्कैनिंग असिस्ट अस इन डिटरमाइनिंग वेदर or not resources such as human resource, capital resource and so on are being used appropriately। ये हमें बताता है कि सही में आपने जो भी रिसोर्सेज आपके, लाइक वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो या आपके ह्यूमन एम्प्लॉयज हो, कोई भी हो, ये इन रिसोर्सेज का आपने अप्रोप्रिएटली यूज किया है या नहीं किया है, ये इसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। क्योंकि जब आप स्कैनिंग करोगे, अपने एम्प्लॉयज इंटरनल इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करोगे, देखोगे कि हमारा क्या प्रोग्रेस चल रहा है, एम्प्लॉयज कैसे वर्क कर रहे हैं, या हम फाइनेंस का मैनेज कैसे कर रहे हैं, तो आप ये समझ पाओगे कि हमने सही से उस चीज का यूटिलाइजेशन किया है या नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो हम कैसे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इट असिस्ट अस इन रिड्यूसिंग वेस्ट ऑफ दीज वाइटल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज हेल्प इन नोइंग अबाउट कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के बारे में आपको जानने में हेल्प करता है। जब आप मार्केट में जाते हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्टडी करते हो, तो आप देखते हो कि आपकी टक्कर का मार्केट में ऐसा कौन बैठा हुआ है जो अच्छे गुड्स कस्टमर को दे रहा है या कस्टमर उसके पास जा रहा है। तो आप उनके बारे में तभी जान पाओगे जब आप स्कैनिंग करोगे। अगर आप बैठे हो बिजनेस खोल के, आप देख ही नहीं रहे हो मार्केट में क्या चल रहा है, ना ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हो, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग अलाउ अस टू लर्न अबाउट आवर कॉम्पिटिटर बिजनेस स्ट्रैटेजी, क्योंकि क्या स्ट्रैटेजी है, वी कैन टेक आइडियाज फ्रॉम द स्ट्रैटेजीज एंड कैन ऑल्सो फॉर्म आवर स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली। तो उनके स्ट्रैटेजी से हम भी कुछ आइडिया ले सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी भी उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट आ रहा है एनालाइजिंग, हेल्प इन एनालाइजिंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। आप मार्केट में जाओगे तो आपको ये पता लगेगा कि कौन से थ्रेट्स हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मार्केट में हमारे लिए हैं। तो कांस्टेंट इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन टू लर्न अबाउट अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट अकरिंग इन द इंडस्ट्रीज। ये बहुत ही ईजी अपने लैंग्वेज में आप लिख लोगे। हेल्प्स इन मेकिंग कनेक्शन विद कस्टमर, कस्टमर के साथ कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है। ये अलाउ करता है कि आप कस्टमर के टच में रहो,
यू कैन लर्न अबाउट कस्टमर चेंजिंग एक्सपेक्टेशन। आप मार्केट में जाओगे, इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, रिसर्च करोगे, कस्टमर के साथ सर्वे करोगे, तो आप जान पाओगे कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या चीज उसको चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपके जो कनेक्शन है कस्टमर के साथ उससे आपका इंप्रूव करेगा। ठीक है। हेल्प इन मेकिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी आपने बोला था, जैसे आप कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को स्टडी करते हो, उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी भी उसके अकॉर्डिंग बना पाओगे। इनफैक्ट ये भी होगा कि आप जब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करोगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, या अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। और जब उसकी नॉलेज आपको होगी तब आप डिसीजन ले सकते हो कि कैसे आप अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को फॉर्म करोगे, कैसे आप प्लान्स बनाओ कि आप मार्केट में अच्छा कर पाओ। ठीक है। हेल्प इन प्रॉपर प्लानिंग, वही है कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग में हेल्प करता है, डेटा कलेक्ट करके देता है आपको, उसके बाद आप प्लान बना सकते हो उस डेटा के आधार पे कि हमें कैसे क्या करना है। जब डेटा बनाओगे, प्लानिंग अच्छी करोगी, कॉम्पिटिटर से अच्छा लड़ पाओगे, तब क्या होगा, आपका सर्वाइवल हो पाएगा पहली बात तो, और फिर धीरे धीरे आपकी फर्म की ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। ठीक है। तो यही है, मैक्सिमाइजिंग देयर स्ट्रेंथ, हेल्प करता है फर्म को कि वो अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करें और जो भी इनकी वीकनेस है उनको मिनिमाइज करें, जो भी अपॉर्चुनिटी है उनको देखें, कोई भी डेंजर है उससे लड़ें, उसको फेस करें, उससे अपने आप को बचाएं, और अलाउ करता है कंपनी को कि सर्वाइव करे कॉम्पिटेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करता है। जब आपके पास डेटा होगा तो आप उसके बिहाफ पे डिसीजन ले पाओगे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। फर्म की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है ऑन इट्स कैपेसिटी टू मेक प्रिसाइज डिसीजन। द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल इवैल्यूएशन इनेबल द फर्म टू सेलेक्ट द ऑप्टिमल अल्टरनेटिव फॉर द फर्म ग्रोथ परफॉर्मेंस। तो यही है, जब आपके पास डेटा अवेलेबल होगा तब उस डेटा को स्टडी करके आप ये समझ पाओगे कि आपको डिसीजन कैसे लेने हैं। मान लो कि आपके बिजनेस को ही जब आपने स्टडी की, आपको पता चला कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है और हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हम लड़ पाए मार्केट में, तो फिर आप उसके बेसिस पे अपनी मीटिंग करोगे, बातें करोगे डेटा के थ्रू। उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग करोगे कि फाइनली हमें अब क्या करना है, जिससे हम अपने फर्म को आगे ले जा पाएंगे। तो ये किससे हेल्प होती है, जब आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हो। जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे, स्कैन नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, तब तक आप कुछ सरवाइव नहीं कर पाओगे इन केस ऑफ योर बिजनेस। कोई भी बिजनेस ले लो आप, लाइक आजकल कैफेज का इतना ट्रेंड है, हर कैफे में आप लोग को कुछ ना कुछ यूनिक फीचर देखने को मिलता होगा। ये कैसे आ रहा है यूनिक फीचर, ये लोग जाते होंगे मार्केट को स्टडी करते होंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर क्या दे रहे हैं, हम उनसे अच्छा क्या दे सकते हैं, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारे एम्प्लॉयज कैसे वर्क कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बाद चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। यही होता है आपका इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। प्रोसेस क्या है आपके इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के, कि आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करोगे कैसे। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, फिर उसको देखना, एनालाइज करना, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को आपस में क्या करना, शेयर करना, एंड देन फाइनली आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। This data is used to discover opportunities and threat that may have an impact on the organization performance. और ये जो डेटा है वो इसलिए हम डिस्कवर करते हैं, जो कि मैंने बताया है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में जानने के बारे में, ताकि उसका जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में असर आएगा उससे हम अपने आप को डील कर पाए। तो नेक्स्ट आता है कि ये हम लोग देख सकते हैं कैसे हमें स्टेप करना है। पहला है आइडेंटिफाई द स्कोप एंड पर्पस ऑफ स्कैन। स्कैनिंग क्यों कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करो, और स्कोप आइडेंटिफाई करो कि किस हद तक जाना है, किस वाइडर स्कोप है, नैरो स्कोप है, वो देखो। डेटा को कलेक्ट करो, डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसे एनालाइज करो कि हमने डेटा में क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, क्या हमें समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आप क्या उस डेटा से आपको लग रहा है कि हमें फायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है जो आपने स्टडी किया, उसको देखो। फिर उस कम्युनिकेट करो एंड देन स्ट्रैटेजीज को डेवलप करो। ठीक है, अब हम स्टेप्स को देखते हैं। लेट डिस्कस द प्रोसेस इन डिटेल। पहला है आइडेंटिफाई द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कैन। पहला आता है आपका स्टेप आइडेंटिफाई द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कैन। स्कैन का क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाइंग द स्कोप एंड पर्पस ऑफ द स्कैन इज द फर्स्ट स्टेज है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में। दिस इंटेल्स स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन टू बी स्कैन एज वेल एज द गोल दैट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट टू अचीव। ये क्योंकि अगर आपको स्कोप पता होगा या ऑब्जेक्टिव पता होगा कि हम स्कैनिंग कर क्यों रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि हमें किस लोकेशन को स्कैन करना है, हमें कस्टमर की चीजों को स्कैन करना है, हमें सप्लायर की चीजों को स्कैन करना है। तो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा या एग्जैक्ट किस चीज के बारे में हम स्कैनिंग करेंगे वो आपको पता रहेगा।
उसके साथ ही साथ क्या इससे हमें फायदा होने वाला है, क्या हमारा गोल है, क्या हमें इसके थ्रू अचीव करना है, वो आपको क्लियर रहेगा, तो आप उसी डायरेक्शन में वर्क करोगे। नेक्स्ट इज कलेक्ट डेटा। नेक्स्ट स्टेप इज टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट सराउंडिंग इन्वायरमेंट। दिस कैन बी कंप्लीट यूजिंग वैरायटी ऑफ मेथड, सर्वे, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप एंड वेब रिसर्च। उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है। आप डेटा को अलग अलग तरीके से कलेक्ट कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो, इंटरव्यू कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ये सारी चीजें। फिर डेटा को एनालाइज करेंगे। वंस द डेटा हैज बीन कलेक्टेड, इट नीड टू बी एनालाइज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, पैटर्न, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। एक बार आपको डेटा मिल गया, उसको एनालाइज करेंगे ताकि हम समझ पाए कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। दिस एनालिसिस शुड इंक्लूड बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड। इसमें दोनों मेथड होने चाहिए। क्वांटिटेटिव मेथड भी होने चाहिए, मतलब न्यूमेरिकली भी उसको एक्सप्रेस करना है, और क्वालिटेटिव हो सकता है रैंकिंग में अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आप करोगे। तो फोर्थ स्टेप है आपका आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। रिस्क और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो। एक बार आपने डेटा को एनालाइज कर लिया कि डेटा क्या कह रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी अपॉर्चुनिटीज या रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना है। अपॉर्चुनिटी शुड बी डिस्कवर बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस। देखो अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में। अगर आपने उस डायरेक्शन में काम किया तो आपको फायदा होगा। और थ्रेट वो होते हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं। मान लो हमारा जो भी स्कोप था या जो भी ऑब्जेक्टिव था स्कैनिंग का, वो ये था कि हमें जानना था कि कस्टमर का फूड ट्रेंड इस समय क्या चल रहा है, वो किस खाने को या किस तरीके के खाने को प्रेफर करना चाह रहे हैं। तो हम उसी लाइन पे फूडिंग बिजनेस को अपना एक्सपैंड करेंगे। हमने क्या किया, डेटा को कलेक्ट करना शुरू किया, इंटरव्यू के थ्रू, सर्वे के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमने जो डेटा देखा उसको हमने एनालाइज किया, और हमें एनालिसिस में ये पता चला कि जो हमारे कस्टमर हैं वो कोरियन फूड को प्रेफर कर रहे हैं, या जो भी क्रॉस कल्चरल फूड है उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना चाह रहे हैं। और या फिर हो सकता है हमें स्टडी से पता चला कि जो इंडियन फूड है उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होने वाली है। कोई भी हमें पता चला, या हमें ये पता चला कि जो भी इटालियन फूड में हम डील कर रहे हैं उसको अब लोग आगे आने वाले टाइम पे इतना प्रेफर नहीं करेंगे, या हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा जाएंगे। तो वो चीज हमने फाइंड आउट की। तो हमने अलग अलग चीजें हो सकता है फाइंड आउट करिए। मान लो हमने ये फाइंड आउट किया, हमने ये एनालिसिस के थ्रू कंक्लूजन निकाला कि जो लोग हैं वो जंक फूड को आगे जाके प्रेफर नहीं करेंगे इतना। और अगर हमारा बिजनेस इसी लाइन में है, जंक फूड वाली लाइन में, तो हमें पता चला ये हमारे लिए थ्रेट है, ये हमें हार्म कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, उस हेल्दी सेक्टर पे भी जाना प्रेफर कर देंगे। अगर हमें मान लो अपोजिट अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, अपॉर्चुनिटी ये देखने को मिली जो भी हमारे कस्टमर हैं वो इटालियन फूड को प्रेफर कर रहे हैं, या जो भी है ये स्ट्रीट फूड है उससे ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो हम उस लाइन में जाना फिर देखेंगे, हमें वो अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो हम सोचेंगे हम इस सेक्टर में वर्क करेंगे। तो ये होता है रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने का। एक बार आपने ये सब पता लगा लिया कि क्या चीज है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो भी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट है उसको आपको कम्युनिकेट करना होता है। जो भी आपके स्टेक होल्डर है, जो भी सप्लायर्स है, जो भी आपके बिजनेस के एम्प्लॉयज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको आपको बताना होता है, कम्युनिकेट करना होता है रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन के थ्रू कि ये देखिए ये चीज हम देख पा रहे हैं, अब आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं या नहीं रेडी हैं, या हमारे शेयर होल्डर क्या सोच रहे हैं, तो वो हम करेंगे, या हमारे शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेट फाइंडिंग्स, जो भी आपने फाइंड किया उसको कम्युनिकेट करें। नेक्स्ट, जब आपने सबको बता दिया, अब आप बैठ के क्या करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे कि कैसे अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करें, कैसे थ्रेट को हम लोग कम करें। और ये स्ट्रैटेजी जो भी है इंटीग्रेटेड होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल प्लान से। रेगुलरली उसको हमें रिव्यू करना चाहिए और इंश्योर करना है कि वो इफेक्टिव रहे, ठीक है। स्ट्रैटेजीज जो भी बनाई वो हमने देखी थी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम जो है वो हेल्थी सेक्टर में बिजनेस रन कर सकते हैं, हेल्थी फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से इसे कम्युनिकेट किया, हमारे इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाएंगे या हमारे जो भी स्टेक होल्डर है इंपॉर्टेंट उन्हें हमने किया। उसके बाद हमने सबने बैठ के मीटिंग बुलाई और स्ट्रैटेजी बनाई कि हम कैसे ओपन करेंगे आउटलेट, या क्या हमारा एक यूनिक हो सकता है, यूएसपी हो सकता है, उसको लेके हमने डिस्कशन किया। और ये भी इंश्योर किया कि जो हमारा बिजनेस का प्लान है ये उससे कहीं ना कहीं जुड़े, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए इसको कैरी आउट करने में। और हम इसको रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में इसको रिव्यू करते रहेंगे कि इसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, ठीक है। तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। यहाँ पे हमने मीनिंग समझी, पूरा एनालाइज किया, इसके साथ ही साथ हमने इसके प्रोसेस को समझा, इसके इंपॉर्टेंस को समझा। आई होप कि आपको समझ में आया। सो अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
और ये सारे काम आपको करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू।